1 जून जब लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा था उस दिन एक आदेश किए हैं। तहसीलदार इतना भ्रष्ट है कि जखनिया में अपना किस करके दिखाया साहब और तहसीलदार साहब तारीख लगाइए, अब हम लोग काम नहीं करेंगे। निश्चित रूप से तहसीलदार को जिला प्रशासन का कहीं न कहीं सहयोग प्राप्त मैं है। हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, इस समय हम जनपद गाजीपुर में हैं और आज यहाँ के एक ऐसे लोक सेवक का भ्रष्टाचार हम उजागर करेंगे जिसके वजह से ये तमाम अधिवक्ता लोग हैं न्यायिक कार्य से विरत हैं। सोचिए 3 रोज से हड़ताल चल रहा है और क्या रीजन होगा, किस वजह से आज ये अधिवक्ता जो हैं हड़ताल पर हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ का जो भैया तहसीलदार है किस प्रकार से कहता है, सोचिए अधिवक्ता को लेमैन से संबोधित करता है, यानी मूर्ख आदमी। सोचिए जब ऐसा लोक सेवक अधिवक्ता को बोल सकता है तो उसके दिमाग का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, इन्हीं के साथ उस तरह से वो अभद्रता से पेश आए हैं। तो हम जानना चाहेंगे। पहले सर, आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। क्या नाम आपका पड़ेगा? शंकर सिंह यादव, अध्यक्ष कलेक्टर बार संघ गाजीपुर। क्या मामला हुआ है सारा बताइए आप। मामला तो यह हुआ कि 3 बजे हमारे बार के वरिष्ठ अधिवक्ता जी परितोष तिवारी ने कहा कि अध्यक्ष जी कहाँ हैं, जी कोर्ट आइए, जी तहसीलदार कोर्ट में आइए। तो मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। जब तहसीलदार कोर्ट में गया तो अपना पंखा चालू कर दिया था, तहसीलदार चालू करके कोर्ट में बैठ गया था। अब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब मैं 3 बजे गया तो मैंने कहा कि आप अपना पंखा चालू किए हैं, अधिवक्ताओं का पंखा आपने बंद क्यों किया है? इसको क्या टाइम हो रहा था उस समय? 3 बज रहा था, शाम को 3 बज 3 बज रहा था। इस आप इधर का भी पंखा चालू करिए, नहीं तो उधर का पंखा बंद कर दीजिए। तब जाकर के अधिवक्ताओं को डायस का पंखा चालू कराया गया। इसके बाद पुनः मैं 4:45 पर कचहरी परिसर में था ही, तब बार के कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा अध्यक्ष जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा कचहरी में ही हूँ। तहसीलदार 4:45 पर बैठे हुए हैं, बरसात का मौसम है, नए नए अधिवक्ता भी हैं और उनको दूर से आया है, कोई गमर से आया है, कोई सेवराई से आया है, कोई कासमाबाद से आया है, कोई मटेहू से आया है, कोई जखनिया से आया है, कोई जमानिया से आया है। साधन का अभाव है, घर जाने में विलम्ब होगा, परेशानी होगी। कम से कम जाइए तहसीलदार से कह दीजिए कि तारीख लगा दें, बात की सुनवाई दूसरे दिन करें। जब मैं 4:40 पर कोर्ट में गया तो देखा कि तहसीलदार कोर्ट पर ठसाठस भरी हुई है और वो कह रहे थे कि मैं सारी पत्रावलियों को सुन करके ही उठूँगा। करीब 80-85 पत्रावलियाँ लगी हुई थी उस दिन डेट में, अभी और शेष सुनवाई के लिए। तो जब मैंने कहा तो उठे नहीं। अब मैंने पेशकार से कहा कि पेशकार साहब आप तो कम से कम तारीख लगा दीजिए, 1-2 जो सुनना हो उसको रख लीजिए और शेष में तारीख लगा दीजिए ताकि सारे अधिवक्ता जाएं, समय से घर चल जाएं। बरसात का मौसम, साधन नहीं मिलेगा। कोई पार्टिकुलर एक टाइम भी तो होगा जैसे कोर्ट का बैठने के लिए, चाहे जिस तरह से वो कह रहे थे 12 से 4 तक है, तो इसके बावजूद वो नहीं उठा। तो मैंने अपने अधिवक्ताओं से कहा कि आप लोग ही क्यों नहीं बाहर निकल जाते हैं, इनको सुनने दीजिए सिंगल। तो जब मैं अधिवक्ताओं को बाहर निकालने लगा तो हमारे कुछ अधिवक्ताओं ने कहा कि अध्यक्ष जी आप चले जाएंगे तो नहीं मानेंगे, सुनने वाली तारीख नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा आप लोग बाहर निकलिए, हम तारीख लगवाते हैं। तो सुनने के लिए कह रहे थे। तो मैंने कहा कि पेशकार साहब और तहसीलदार साहब तारीख लगाइए, अब हम लोग काम नहीं करेंगे क्योंकि 12 बजे से लगाए तो हम लोग 5 बजने वाले हैं। लगातार हम लोग काम करते करते पस्त हो चुके हैं। तो वो कह रहा है तहसीलदार की लेमैन की तरह आप बात करते हो। लेमैन का तात्पर्य क्या होता है? लेमैन का तात्पर्य होता है मूर्ख, जो गंवार व्यक्ति। सोचिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि किस प्रकार से तहसीलदार, इससे पहले भी आप देखे होंगे सेवराई तहसील में 2 लेखपालों द्वारा अधिवक्ता के साथ कैसे अभद्रता की जा रही थी, उसके लिए भी ये अधिवक्ता लोग धरने पर बैठे थे। अभी उसी के कुछ दिन बाद नए तहसीलदार ध्रुवेश सिंह जखनिया से संभवतः आए हुए थे। लेकिन ऐसे भैया, अब कहेंगे हमारे पास वो शब्द जो है रंगबाज अगर कहूँगा तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। मेरे पर भी एक
वहीं सेवराई के तहसीलदार थे, नोटिस भेजे थे। लेकिन सोचिए ये वसूली का टाइम होता है, वसूली, ओम नमः शिवाय। अब पेट नहीं भरेगा वो भी मैं चीज़ दिखाऊंगा। उन लोगों ने बताया था और देखा। सोचिए जब ये कहते हैं टाइम होता है 10 से 4, 10 से 4 की टाइम होती है, कोई बारिश का मौसम है, हर चीज़, तो आप 4:45 पर कोर्ट पर कैसे बैठे? सवाल ये। और सवाल दो ये खड़ा करता है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ का तहसीलदार है, यही सदर का, कि 1 जून को जब लोकतंत्र का पावन पर्व जनपद मना रहा था और सारे जनपद में वोट हो रहा था और बंद था, तो उस दिन वो आदेश करता है। ये यही बात थी। और दौरान जखनिया तहसीलदार क्या था दौरान जखनिया तहसीलदार, उस समय जखनिया का तहसीलदार था। और इनको भी दे दीजिए। 1 तारीख को मतदान के दिन मतदान में ड्यूटी लगी है जी, और मतदान की ड्यूटी न करके पैसा लेकर के फाइल निपटा रहे हैं। हाँ, फाइल निपटा रहे हैं। या जबकि उनकी ड्यूटी लगी हुई है, या भ्रष्टाचार के आर्डर की कॉपी मैं अपने वीडियो में लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा। और दूसरी बात कि उसी परिप्रेक्ष्य में लेकर के हम लोग आज 3 तारीख से लेकर के आज 6 तारीख है लगातार अनवरत हड़ताल पर हैं। आज एडीएम साहब से वार्ता हुई, वार्ता में कुछ नहीं निकला है, हम पुनः हड़ताल पर जस के तस हैं। नहीं, सुना हूँ कि एडीएम साहब से बातचीत हुआ था, तो एडीएम साहब ने बोला था कि माफी मांग लो, उसमें होता क्या है, ये सब बात थी। वो न अपनी गलती स्वीकार किया न माफी मांगा, वो तैयार नहीं हुआ। तैयार। क्या नाम पड़ेगा आपका चाचा? सुधाकर राय, पूर्व अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सब जो हो रहा है? ये जो है बड़ा ही निंदनीय कृत्य यहाँ गाजीपुर तहसील में हो रहा है और निश्चित रूप से तहसीलदार को जिला प्रशासन का कहीं न कहीं सहयोग प्राप्त है। अभी ये श्रीमान जो है जखनिया तहसील में हुआ करते थे और उनकी एक घटना आज उजागर होके आई है कि 1 जून जब लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा था, उस दिन एक आदेश किए हैं जिसकी कॉपी जो है आज जो है कचहरी परिसर में बांटी जा रही है। तो बड़ी विडंबना है कि ऐसे कृत्य करने वाले को के विरुद्ध जब वो सदर में आते हैं और यहाँ के बार के अध्यक्ष से ही लड़ते हैं और उसके लिए आज 4 दिन से जो है जिला न्यायालय की सभी कोर्टें बंद है, हड़ताल पर अधिवक्ता हैं, लेकिन जो है जिला प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। इससे एकदम स्पष्ट है कि जिला प्रशासन जो है कि मंशा क्या है, ऐसे अधिकारियों को मुख्यालय पर बुला के वो करना क्या चाहते हैं। इससे यह साफ है कि शासन के मंशा के एकदम ही विरुद्ध ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं और कोई उनको सजा नहीं मांगा जा रहा है। यही बस कहना है कि इस तहसील से उनको हटा दीजिए, इस पर भी जिला प्रशासन नहीं तैयार है। तो ये तो अब मंशा जो है जिला प्रशासन ही जाने और उत्तर प्रदेश सरकार भी जाने कि वो चाहते क्या हैं। तो इस बाबत जो है हम लोग अधिवक्ता संघ के लोग मुख्यमंत्री के नाम भी पत्रक दे रखे हैं और दिनांक 10 तारीख को पूरा जनपद का जो है तहसीलवार जो है सब बंद रहेगा और सभी लोग यहाँ मुख्यालय पर आएंगे और एक जोरदार धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम है। और इसके बाद भी यदि जिला अधिकारी ने कोई संज्ञान लेके ऐसा कार्य नहीं किया तो आगे की रणनीति जो है उस दिन तय होगी, लेकिन इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा करके ही यहाँ का अधिवक्ता मानेगा। क्या नाम आपका पड़ेगा? राजेंद्र सिंह यादव, एडवोकेट। ये जो तहसीलदार ने किया है और आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अभी वो तो मानने के लिए तैयार नहीं, क्या कहेंगे इसके? हम तो पहली बात तो ये तहसीलदार की घोर निंदा करते हैं। दूसरी बात, तहसीलदार इतना भ्रष्ट है कि जखनिया में अपना कृत करके दिखाया, वहाँ के अधिवक्ता छुप देते इसके कारनामे से, वो लोग भी इसके कार्य का बहिष्कार किए। यहाँ आकर के मान लीजिए कि एक अधिवक्ता के साथ वो भी बार का अध्यक्ष हो, सम्मानित आदमी, लोक सेवक के मुख से ऐसा शब्द जो है अमानवीय है। इसकी जितनी व्यवस्था की जाए एक कम है और हम तो चाहें कि इसका तत्काल इस जिले से स्थानांतरण किया जाए और इसके खिलाफ न हो तो और त्वरित कानूनी कार्रवाई भी इसके खिलाफ की जाए। अभी हमारे साथ गाजीपुर जनपद के महासचिव हैं बार संघ के, कलेक्ट्रेट बार के, और इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे जो भ्रष्टाचार तहसीलदार यहाँ का है उसी के बारे में। इन लोगों ने आज न्यायिक कार्य से विरत रहे हैं, तो इसके बारे में क्या नाम पड़ेगा आपका चाचा? मेरा राम ओधराम नाम है। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन गाजीपुर के महासचिव हैं जी। क्या सब जो है भ्रष्ट तहसीलदार ध्रुवेश सिंह जो है पहले ही दिन ज्वाइन किए जखनिया से आकर के। अच्छा। और उसी दिन 12 से 4 तक जो है चलता है कोर्ट। वो जो है 4 बजे के बाद बैठ करके रिश्वत के लेने के चक्कर पत्रावली का जो है
फैसला शुरू कर दिए। और इसी तरह से जो है सार्वजनिक छुट्टी के दिन जो है, जिस दिन राष्ट्रीय चुनाव था, उस दिन जो है 1/6 में आदेश किए हैं। सब पैसा के चक्कर में एकदम वो अंधे हो गए हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग 3 तारीख से लेके 10 तारीख तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं हुआ। 10 तारीख तक ले हम लोग बोल दिए हैं कि धरना प्रदर्शन चलेगा। इसके बाद भी अभी तक प्रशासन कोई सुन नहीं है। आज वार्ता के लिए बात बुलाया गया था, वार्ता भी कोई विफल रहा, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए कहीं से न कहीं से उनका जो है बचाव कोई कर रहा है, इस वजह से इन जो है कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं तो अब तक जो है 1-2 दिन के अंदर में सब फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन भी उसी तरह से कर रहा है जैसे वो चल रहे हैं। तो सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए हमने निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। मैं रामोद राम, कलेक्टेड बार एसोसिएशन गाजीपुर, महासचिव रामोद राम। साथियों, मैंने पहले ही बोला था ये सब खेला होता है। ओम नमः शिवाय के चक्कर में यही होता है टाइम बे टाइम। और सोचिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कि जब वोटिंग हो रहा था उस दिन तो ये आदेश पारित करते हैं हुजूर। तो यही सब चीज़ें हम सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी जिस तरह से आप लोगों ने बोला है, तो इस पर त्वरित कार्रवाई हो और इसको तो सीधे सस्पेंडेड करना चाहिए ऐसे भ्रष्ट तहसीलदार को। चलिए, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन गाजीपुर से शुभम तिवारी के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।